बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से सीखने का अमल जारी रखे होंगे। तो हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 को कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसके 5 पार्ट है, जिसमें हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर्स फाइंड करने होंगे। और अमूमी तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम क्वेश्चन है। तो इसमें हमें जो फर्स्ट पार्ट गिवन है साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है और आगे है टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो क्वाड्रेंट हमें गिवन है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्वाड्रेंट 1 होने का मतलब है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इनमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा। तो साइन थीटा में गिवन है 12/13। अब हमने क्या करना है, इसके जो बाकी रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनको फाइंड करना है। उसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जिसमें हमें कोसेकंड थीटा 1/sin होता है, तो 1/sin यानी कोसेकंड की वैल्यू हम यहाँ से ही निकाल लेंगे। और बाकी जो फंक्शंस है उनकी वैल्यू के लिए हम फार्मूलाज यूज करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर यूज करके करेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन उस तरीके से करें तो वो थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग हो जाता है। अब हमें पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, यहाँ मैंने मेंशन किया है। आप इस फार्मूले को देखें अगर तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं तो राइट ट्रायंगल के केस में ये एंगल थीटा है और ये 90 का एंगल है। ये ए साइड है, ये बी है, ये सी वर्टेक्स है। तो ए बी सी ट्रायंगल बन गई जिसमें 12 जो है वो इसका परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 13 है। बेस हमने फाइंड करनी है, तो बेस होगी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस अगर फाइंड करनी हो परपेंडिकुलर स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, यानी बेस स्क्वायर निकलेगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या ये परपेंडिकुलर स्क्वायर जाके हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से माइनस हो गया, इधर बचेगा बेस, उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख ली। तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 12 स्क्वायर, आंसर आएगा 169 - 144। और जब इसका रूट ले ये बचेगा 25 और इसका रूट लेंगे क्योंकि हमने बेस फाइंड करना है। तो रूट जब भी लेते हैं प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा +-5 बेस। तो यानी यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं प्लस माइनस, सिर्फ इस चीज के लिहाज से कि आंसर जो है वो अगर अदर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो माइनस लगेगा। अब इस केस में क्योंकि क्वाड्रेंट 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो लिहाजा माइनस वाला आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको प्लस ही रखेंगे। तो यहाँ हमने ट्रायंगल जो है उसकी तमाम साइड्स फाइंड कर ली। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे जो फार्मूलाज लिखे हैं। सबसे पहले साइन के बाद कॉस थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस जो है वो हमने फाइंड की 5 और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो कॉस थीटा का आंसर निकल आया 5/13। नेक्स्ट इसके बाद हम फाइंड करेंगे टैन थीटा, और टैन होता है साइन ओवर कॉस या परपेंडिकुलर ओवर बेस। साइन ओवर कॉस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका ये भी रेसिप्रोकल का फार्मूला है। साइन की वैल्यू हम निकाल चुके, हमें गिवन है 12/13 और कॉस हम निकाल चुके हैं 5/13, दोनों को डिवाइड करें आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज करें तो उससे भी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे है 12 और बेस है यहाँ पे 5। तो आप दोनों तरीकों से करके देखें, आंसर यही निकलेगा। नेक्स्ट इसके बाद tan के बाद कोसिकेंट है, और
कोसिकेंट हम जानते हैं वो 1/sin होता है, या अगर इस फॉर्म में भी हम ट्रायंगल क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो उस फॉर्म में कोसिकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, यानी ये साइड दोनों वैल्यूज उलट जाती हैं। तो लिहाजा 1/sin, जब आप साइन की वैल्यू 12/13 लिखेंगे तो वो 13/12 बन जाएगी इन्वर्ट होने के बाद। तो ये कोसिकेंट थीटा। इसके बाद सीकेंट थीटा फाइंड करना है, वो होता है 1/cos थीटा, और लिहाजा हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 13/5 सीकेंट थीटा। लास्ट पे कॉट थीटा फाइंड करना है, और कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल है, तो हम tan की वैल्यू को उल्टा देंगे तो वो कॉट थीटा बन जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/tan थीटा, और फिर इसकी वैल्यू को उल्टाएंगे, 5 ऊपर आ जाएगा, 12 नीचे, और ये इसका आंसर। इस तरह हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था साइन, उससे हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आंसर निकाल लिए। कॉस ये 1 2 3 4 और ये 5 पूरे हो गए, छठा हमें गिवन था। तो इसी तरह इसके बकिया पार्ट्स भी तमाम सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए मैं बोर्ड रेज करके सॉल्व कर देता हूँ। इसका सेकंड पार्ट हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 9/14 एंड क्वाड्रेंट इज 4th। इसका ये मतलब हुआ कि क्वाड्रेंट 4th है तो cos पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके साथ प्लस ही है, और उसके अलावा सीकेंट जिसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा। बाकी 4 फंक्शंस जो है वो नेगेटिव आएंगे, और वो नेगेटिव कैसे आएंगे, हम यहाँ पे मैंने अरेज नहीं किया, ये है कॉज का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारी बेस है, यहाँ ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे लिख दें 9 और हाइपोटेन्यूज 14। हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो जहाँ पे हम परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे शिफ्ट किया था वहाँ हम यहाँ पे बेस शिफ्ट करेंगे और यहाँ रह जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का फाइनली आंसर निकलेगा। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बेस है 9 स्क्वायर और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, पहले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 14 स्क्वायर और इधर 9 स्क्वायर। 14 स्क्वायर 196 और 9 स्क्वायर 81। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 6 में से 1 माइनस करें 5 और 9 में से 8 माइनस करें 1 में से 0 115। तो इसका रूट लेना है इससे नेक्स्ट स्टेप में परपेंडिकुलर का। तो इसका रूट क्या आएगा, इसका रूट जो है वो यही रहेगा क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं बनता और इसका कोई सोल्यूशन नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा। लिहाजा हम इसका इसी तरह से परपेंडिकुलर लिख के, स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 115, ये इसका परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट इसके बाद हमने फाइंड करना है कॉस से साइन निकाल लें, पहला फंक्शन जो है। और साइन होता है, यहाँ पहले तो वैल्यू लिख दें परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर आएगा प्लस माइनस के रूट 115। तो इसका स्क्वायर हम रूट हमने फाइंड कर लिया, यानी परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फार्मूला होता है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है प्लस माइनस 115, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन, इसलिए माइनस लगाएंगे और 115 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 14 इसका आंसर है। ये साइन थीटा है। इसके बाद साइन हो गया, कॉस हमें गिवन था, टैन पे आएंगे, टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 115 स्क्वायर रूट में, और इसके साथ भी माइनस आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और बेस की वैल्यू 9। उसके बाद कोसिकेंट है 1/sin,
और इसी वैल्यू को उल्टा दें 14 ओवर स्क्वायर रूट 115। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, यानी इसकी जगह पे 9 ओवर 4 की जगह 14 ओवर 9 आ जाएगा। और कॉट का रेसिप्रोकल tan है, tan की वैल्यू को उल्टा दें 9 ओवर स्क्वायर रूट 115 और माइनस आ जाएगा 7। तो इस तरह देखिए हमारे 4 फंक्शंस हैं जो नेगेटिव हैं। पहला साइन है, फिर tan है, फिर कोसिकेंट है और कॉट है। ये 4 फंक्शन नेगेटिव हैं। कॉज हमें गिवन था पॉजिटिव और सीकेंट भी पॉजिटिव। तो इस तरह आपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखते हुए इसके आंसर्स फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है cos थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड क्वाड्रेंट इज टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। तो इसमें क्वाड्रेंट हमें 3 गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं इन वैल्यूज को रेज करके। तो यहाँ पे cos की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और क्वाड्रेंट थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है हमें ये वैल्यू ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कोसिकेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ में पॉजिटिव है और ये भी फोर्थ में पॉजिटिव है। तो अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है, इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट वाली tan और cot को पॉजिटिव रखना है और बाकी वैल्यूज नेगेटिव। अब हम देख रहे हैं cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसकी स्क्वायर रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज इसका 2 है। इसके साथ माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि क्वाड्रेंट कौन सा है और स्क्वायर रूट के साथ वैसे भी प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस को जब हम यूज़ करेंगे तो प्लस माइनस लगाना ज़रूरी नहीं होता। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है और उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 3 है। इसका स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर लें तो 4 माइनस 3 आंसर आ जाता है 1, उसका स्क्वायर और ऊपर रूट 1 का रूट लेना है हमें। तो 1 का रूट लें, आंसर आ जाता है 1 प्लस माइनस में। तो जब रूट लिया जाता है प्लस माइनस लगता है, यहाँ प्लस माइनस लगा दें। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, सपोज प्लस माइनस में 1 आ। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 1 लगाएंगे और हाइपोटेन्यूज 2, साथ में माइनस आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो फोर्थ है, थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह यहाँ पे tan, इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस में यहाँ मेंशन कर ही ले माइनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 1 आके स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। वैसे भी क्वाड्रेंट के हिसाब से आप अगर देखें तो इस माइनस और प्लस की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। अगर आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्वेश्चन में गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव के लिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा, माइनस नहीं आएगा। कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि वो सेकंड में पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू जो लिखेंगे वो नेगेटिव आएगी और साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 2 ओवर 1, यानी -2 इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। -2 ओवर 1 -2 ही होता है, तो ये -2 आ गया। इसी तरह सीकेंट 1 ओवर कॉस है, तो कॉस की वैल्यू को उल्टा दे -2 ओवर स्क्वायर रूट 3, क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड की वजह से नेगेटिव। इसके बाद कॉट है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस तो नहीं आएगा। अब हम वैल्यूज को उल्टाना, हमने स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 स्क्वायर रूट 3 आता है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 वो 1 खत्म हो जाएगा डिवाइड होने पर, तो स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमें tan थीटा गिवन है, माइनस नेगेटिव में है और क्वाड्रेंट 2 कहा गया। इसका मतलब क्या है, साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब फंक्शंस नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें पता है tan थीटा इक्वल होता है
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर गिवन है 1 और बेस गिवन है 3, तो माइनस लिखें ना लिखें डजेंट मैटर। हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू लगाएंगे। बेस की है 3 स्केयर प्लस हाइपोटेन्यूज 1 स्केयर। परपेंडिकुलर और बेस, बेस है परपेंडिकुलर 3 का स्केयर 9 प्लस 1 और हाइपोटेन्यूज स्केयर में है, रूट ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस के रूट 10 हाइपोटेन्यूज का। हमने नेक्स्ट फाइंड करने हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख दें प्लस माइनस के रूट 10। हमें नेक्स्ट फंक्शंस फाइंड करने हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 10। पॉजिटिव नंबर रहेगा इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस में ही ये इसका साइन थीटा का आंसर। नेक्स्ट इसके बाद फाइंड करना है कॉज, और कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमें जो गिवन है वो है स्क्वायर रूट, बेस है 3 और ये स्क्वायर रूट 10। इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि कॉज नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद कोसेकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 10 थी, ये स्क्वायर रूट 10 ओवर 1 यानी स्क्वायर रूट 10 आ जाए। सीकंड कॉज का रेसिप्रोकल है, सीकंड जो है वो कॉज की वैल्यू को उल्टाने से आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 3। फिर उसके बाद कॉट है, कॉट में जो क्वेश्चन में गिवन है माइनस 3 ओवर 1 यानी माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप देखें एक ही ट्राइंगल है उसको यूज करते हुए हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट किए। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। ट्राइंगल नहीं चेंज हो रही, इसका 5th और लास्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड क्वाड्रेंट इज नॉट 4 यानी नॉट क्वाड्रेंट इज थर्ड, क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड नहीं है। और नेगेटिव जो है हम यहाँ पे आते हैं साइन पे, तो साइन पॉजिटिव है सेकंड में और इसके अलावा फर्स्ट में। ये नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ दोनों में। उन्होंने कह दिया कि थर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो लिहाजा फोर्थ में हमें कॉस और सीकंड पॉजिटिव मिलते हैं। तो इसलिए बाकी फंक्शंस तो नेगेटिव होंगे, सिर्फ कॉस और सीकंड पॉजिटिव होगा। अब साइन थीटा गिवन है -1 ओवर स्क्वायर रूट 2। हमें जो गिवन है हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर जो है ऊपर वाली वैल्यू है और हाइपोटेन्यूज नीचे वाली। हमने ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बेस फाइंड किया। बेस आएगा स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर -1 स्क्वायर, आंसर आ गया 1। तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी जो आई है वो है 1 प्लस माइनस के साथ। बेस की वैल्यू अगर हम 1 ओवर हाइपोटेन्यूज लगाएं स्क्वायर रूट 2, आंसर स्क्वायर रूट 2 आएगा। क्वाड्रेंट क्योंकि फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर यही आ गया। ये क्वेश्चन साइन थीटा हमारा पहले क्वेश्चन की तरह का है, ये भी साइन थीटा गिवन है, ये भी साइन थीटा गिवन है। हमने सिर्फ दोनों में वैल्यूज का डिफरेंस है। ट्रायंगल वही है जो हमने फर्स्ट में रखी थी, सारे सॉल्यूशंस भी वही हैं। नेक्स्ट tan थीटा है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी गिवन है 1 और हाइपोटेन्यूज है स्क्वायर रूट 2। बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर, ये पहले वाला ये अरेज नहीं किया था, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है 1 और ये भी 1 ओवर 1, आंसर 1 आएगा। साथ में माइनस लगेगा क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड, क्वाड्रेंट जो थर्ड नहीं है। अगर थर्ड होगा तो tan पॉजिटिव होता है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो -1 आया। इसी तरह कोट इसका रेसिप्रोकल है वो भी -1 ही आएगा, -1 ओवर -1। नेक्स्ट इसके बाद कोसिकेंट, ये रह गया था। कोसिकेंट क्या है? साइन का रेसिप्रोकल, और साइन हमें ये गिवन है तो ये स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा माइनस का, ये ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा, साथ में माइनस। इसके बाद सीकेंट है, सीकेंट भी फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव होता है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, पहली बात तो ये हुई। दूसरी, ये इस वैल्यू का उल्टाएंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 स्क्वायर रूट 2 आएगा। और कॉट हम tan को देख के पहले ही लिख चुके हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो 4 है इसके तमाम पार्ट्स हुए। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, ये सब क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं फार्मूलाज को, इन्हीं वैल्यूज को फॉलो करते हुए ट्रायंगल को सॉल्व किए जा सकते हैं। मगर उनको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा जो तरीका है उसको यूज़ करेंगे। ट्रायंगल वाला शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से उनमें बाज़ क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग भी हैं, इसलिए उस पर जो मेथड है हम स्क्वायर के फार्मूलाज को, रेसिप्रोकल के फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए सीखेंगे, ताकि हमें दोनों फार्मूला, दोनों मेथड्स का आइडिया भी हो जाए और दोनों तरीक़ों से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस के साथ ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।